हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हमारी इस क्लासेस को आप बहुत इन्जॉय भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। और मेरा हमेशा एक ही प्रयास रहेगा प्यारे बच्चों कि हम भारत के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर छात्रों को हम उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से सरल शिक्षा दें और फ्री मुफ्त शिक्षा दें। C+ का एक ही मकसद है, भारत के हर एक बच्चे को फ्री शिक्षा देना। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 रेशियो। इसको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के तौर पे दिया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होता है? दो नंबर्स को कंपेयर करना कंपेयरिंग नंबर्स होते हैं। मीन्स अब हम करते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर हमारा प्यारे बच्चों रेशियो आ सकता है, रेशियो के साथ हमारा परसेंटेज आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज के बाद हमारा प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्क एंड एनर्जी आ सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें हमारे क्या है, हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले, यही है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा और इतने बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं 100% दावा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप बड़े स्टाइल में सारे क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम एक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो को प्यारे बच्चों। क्या देखते हैं? रेशियो। रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों? आपने देखा होगा कहीं कहीं देखा था 2:3, ऐसे 4:5, 8:9। मीन्स क्या होता है, अगर मेरे पास 8 रुपया है तो उसके पास 9 रुपया है। 17 रुपये में से अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3 है तो उसके पास 6 है। अगर मैं 2:3 को लेकर चलता हूं, जब मेरे पास 4 होगा तो इसके पास 6 होगा, मतलब दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जब मेरे पास 8 होगा तो इसके पास 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब देखो, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 2:3 आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 2:3 आया कि नहीं? तो हम आज प्रॉपर इसको एक एक क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे कि हमारा रेशियो क्या होता है। देखो, कन्वर्ट 3.4 रेशियो इन द परसेंटेज। प्यारे बच्चों, रेशियो पढ़ने से पहले हम पहले परसेंटेज पढ़ते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, हम बात करते हैं अभी किसकी? परसेंटेज की। परसेंट को ऐसे दिखाते हैं, हिंदी में इसको प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब परसेंटेज क्या होता है बच्चे? इसका नाम ही देखो ना, पर सेंटेज, मतलब पर और सेंट मीन्स सेंचुरी। प्रतिशत, प्रति और शत मतलब 100 की बात कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं? मीन्स 1 पे 100 इक्वल टू होता है 1%। 2 पे 100 करूं तो इसका मतलब होता है 2%। परसेंट 1 पर 100, 2%, 2 पे 100। 10% मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे 100। कितना आसान तरीके से मैं आपको बताया इस शब्द को यूज करके। पर 100 इक्वल टू प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, किसी जैसे आप देखो, एग्जाम आप देखते हो, 7th क्लास में जब आपने एग्जाम दिया तो किसी को 98% आया होगा, किसी को 100% आया होगा, किसी को 52% आया होगा, किसी को 33% आया होगा। आता है परसेंटेज? हम पूछते हैं कितना परसेंट नंबर आया, आप बोलते हो सर 98% नंबर। मतलब आपको 100 में से आपके 98% क्वेश्चन सही थे। मैं अगर बोलूं 52% नंबर आया था तो 100 में से आपके 52% ही क्वेश्चन सही थे। 33 की बात करूं, और जिस बच्चे की अगर मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको 33% आया तो आप नालायक बच्चे हो। 33% वाले को हम बोल सकते हैं कि 100 में आपको सिर्फ और सिर्फ 30%, 33% आया। इससे बड़े आप फेल हो गए होते प्यारे बच्चों। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप इस कैटेगरीज में रहना सीखेंगे। मेरा हमेशा ये दावा होगा, हमेशा ये प्रयास होगा, मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा ये प्रयास करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, मुझे पता है मैं 8th क्लास को पढ़ा रहा हूं तो आपके हिसाब से मैं आपको गेम के साथ पढ़ाऊंगा कि आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं, कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे? परसेंटेज की बात करते प्यारे बच्चों, मतलब पर 100, 90। अगर मैं आपको दे दूं 98 को हमको परसेंट से
98% को अगर हमको सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे, 98/100। आपके टीचर ऐसे मार्क्स देते हैं कि नहीं, टीचर ऐसे देते ना, 10/50 मीन्स ये क्या है, इसको जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, 98% वाला तो हो गया, इसको हम क्या करते हैं 98/100 इंटू 100 कर दो तो परसेंट में चेंज हो जाएगा 98%। इसको भी इंटू 100 कर दो, ये भी परसेंट में चेंज हो जाएगा। 10/15 इंटू 100, 50 से 2 टाइम में गया मीन्स 10 2 जा 20%। कभी भी किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कुछ परसेंट दिया है ऐसे करके तो परसेंट की साइन को हटाना है तो हम 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिक परसेंट का साइन हट जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं देता हूं आपको कि 10/15 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है, 10 नंबर आए, कितना परसेंट मार्क्स है। सपोज मान लो आपके सेशनल या किसी तरह का यूनिट टेस्ट हो रहा है, यूनिट टेस्ट में 15 नंबर का टेस्ट था, उसमें 10 नंबर आया बच्चों को और पूछा गया कितना परसेंट नंबर आया, तो मैंने क्या बोला कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे इनटू 100 कर दोगे। क्या कर दोगे, अब देखो 5 3 जा 15, 5 से 20 टाइम में 20 एंड 10 200/3, इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 3 6 जा 18, 2 आया, 3 6 जा 18.6, 66.6% आपका नंबर था। कितना परसेंट नंबर है, 66.6%। आसान है कि नहीं, हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा परसेंट निकल जाएगा। अगर हमको परसेंट में दिया होता कोई आंसर कि सपोज मान लो मैं आपको बोलता हूं कि एक एग्जाम है 20 मार्क्स का, कितने मार्क्स का प्यारे बच्चों, 20 मार्क्स का, और इस एग्जाम के अंदर मुझे आए 75%, तो मुझे कितने मार्क्स मिले। एक 20 मार्क्स का एग्जाम है, मुझे 75% आए तो मुझे कितना मार्क्स मिले, तो हम इस 20 का ही 75% निकालेंगे ना। आप एक चीज हमेशा प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऑफ या का, अगर मैं बोल दूं 20 का हिंदी में दिखाता हूं 75% मुझे आया, यहां मैं लिख सकता हूं 20 ऑफ 75% मुझे आया, तो मुझे ऑफ हटाने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इधर देखो आप मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफ हटाना है तो मल्टीप्लाई का, और परसेंट हटाना है तो 1/100 का, मतलब नीचे हमको 100 कर देना, ये ध्यान रखना। तो ऑफ का हटाना है तो 25 मल्टीप्लाई 75 में, ऑफ हटाना था तो हमको क्या कर देंगे 100 कर देंगे। परसेंट को हटाने के लिए 75%, मतलब मैं आपको बता 75/100, 80% 85/100, परसेंट हटाने के लिए हम अपॉन में नीचे 100 लेते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, ये लीजिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं। अब देखिए 20 से कितने टाइम में जाएगा, 20 से कितने टाइम में जाएगा, 25 जा 100, 5 से कितने टाइम में 15 टाइम में, 15 5 से 75, तो मेरे को कितने मार्क्स है लड़के को 15 मार्क्स है। कितने मार्क्स आए 15 मार्क्स, बोला ना 20 मार्क्स में से 75% आए तो कितने मार्क्स आए 15 मार्क्स आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को 75% नंबर आया था। क्वेश्चन देखते हैं समझ में आएगा। कहते कन्वर्ट 3.4:2%। 3.4 रेशियो को हमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। हम क्या करेंगे 3/4 इंटू 100, ठीक है, परसेंट में चेंज करना। अगर ये परसेंट में होता ना 3.4% तो हम नीचे 100 लिखते, लेकिन यहाँ पे हमको परसेंट में चेंज करना है, तो हम परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट को नंबर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इससे इसको देखिए 4 से कितने टाइम में जाएगा 25 टाइम में 75%। कितना परसेंट, आसान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्पीड ऑफ अ साइकिल, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड स्कूटर का 500 पर आवर। अब इसको हमको रेशियो में चेंज करना है और फिर रेशियो में करके हम परसेंट में करते हैं। तो इसका रेशियो क्या आएगा प्यारे बच्चों? साइकिल का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। पर आवर मतलब एक साइकिल है जो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, और स्कूटर का जो स्पीड है वो कितना है? 500 मीटर पर आवर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, दोनों यूनिट सेम आना चाहिए। यहां पे किलोमीटर की बात हो रहा है, यहां पे मीटर की बात हो रहा है, तो हम दोनों को किलोमीटर में चेंज करेंगे। 15 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 15 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 15 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 15,000। 1000 इंटू 15, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 15,000 मीटर पर आवर। मीन्स 1 घंटे में वो 15,000 मीटर जाता है। अब इसका रेशियो निकालो। रेशियो हमारा कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? एक को ऊपर एक को नीचे ले लो। 15,000 अपन में 500, 500 से खत्म, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 0, 30:1 है। कितना है? 30:1 हमारा रेशियो निकल गया। रेशियो हमने क्या है, कैसे निकाला? दोनों को सिर्फ अपॉन में कर दिया, बट्टे में करके और काट दिया। इसको मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि ये मीटर में था। अगर दोनों किलोमीटर में होता, सपोज मान लो ये दोनों ऐसा होता, ये आपको समझ में? सपोज मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चे ऐसा होता कि ये 500 मीटर जो है ये किलोमीटर होता। क्या होता? किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं? साइकिल की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर की कितनी है? साइकिल का 15, 500 किलोमीटर 100 में पर आवर। अब हमको रेशियो निकालना होता तो किसी को चेंज नहीं करना, क्यों? क्योंकि दोनों किलोमीटर के साथ है। अब हम क्या करते हैं? 15 अपन में 500, 5 3 या 15, 500 मीन्स 3:100 आता। अगर ये सिर्फ किस में होता? किलोमीटर में होता। तो कितना मजा आ रहा है ना? आपने रेशियो में चेंज करने के लिए क्या किया? सिर्फ प्यारे बच्चों दोनों नंबर को डिवाइड कर काट दिया। इसको सॉल्व नहीं करना, जहां छूट जाए, जहां पे कटने लायक नहीं वही हमारा रेशियो होता है। इसको हम ये भी लिख सकते थे 15:500, लेकिन ये सॉल्व प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं? पहले काट लेते थे 3:100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज, वो हमारा क्या था? रेशियो था। अब हम आते प्यारे बच्चों परसेंटेज पे। परसेंटेज मैंने आपको बताया है अभी। परसेंट मीन्स पर, 1 पर 100, 2% मतलब 2 पर 100, 3% मतलब 3 पर 100, 4% मतलब 4 पर 100, 98% मतलब 98 पर 100। मीन्स परसेंट को हटाने के लिए हमने क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। आसान है कि नहीं? परसेंट को जहां जहां भी मैंने हटाया है 100 से डिवाइड कर दिया है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, देन हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब देखिए, आप मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, कहता है कि एक क्लास के अंदर टोटल हम परसेंटेज हमेशा 100% मानते हैं। कोई बोलता ना कि भाई आप आ रहे हो क्या? आप बोलता हाँ भाई 100% आऊंगा, मतलब कंफर्म आऊंगा। तो टोटल परसेंट हम कितना मानते हैं? 100%। और 100% की वैल्यू 1 होती है। देखिए मैंने क्या बोला था? 2% इक्वल टू 2/100। तो 100% इक्वल टू क्या होती है? 100/100% हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कितना आसान है। तो अब हमारे को 72% यहाँ पे बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं। तो कितने अच्छे नहीं है? 100 में से 72% माइनस कर दो,
स्टेप वाइज लिखते हैं। 72% स्टूडेंट इज गुड इन मैथ्स। ठीक है, अब 72% अच्छे हैं तो बुरे कितने, कितने को मैथ अच्छा नहीं लगता है? 100 माइनस 72% इज नॉट गुड इन मैथ्स। 100 माइनस 72 इक्वल टू 28% बच्चे जो हमारे मैथ्स में अच्छे नहीं है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 स्टूडेंट। टोटल कितना है? 25। हमारे परसेंट में निकल गया कि 28% स्टूडेंट जो हमारे वो मैथ्स में अच्छे नहीं है, हमारा परसेंट निकल गया। अब नंबर भी निकाल लेते ना कितने बच्चे होंगे वो। तो टोटल इस 25 का हम 25 ऑफ 25%, मैंने क्या बोला ये भी लिख सकते हैं कि 25 का 25%। ऑफ को हटाने के लिए मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई लगाते हैं, परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100 करते हैं, यही बोला। तो हम लिख सकते हैं 25 इंटू मल्टीप्लाई किया ऑफ को हटा के 25 अपॉन में 100। 25 से 4 बार में कटेगा, हम क्या लिख सकते हैं? 25 अपॉन में 4। इसको डिवाइड कर दो आप, सॉरी 28 है ना, 28%। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 28% है। ठीक है, अब 4 ये हमारा क्या हो गया? 25 से 4 बार में, तो ये होगा हमारा 28 अपॉन में 4। इससे हमने क्रॉस किया, इसको 7 बचे, 4 से बचा 28। तो हमारे 7 ऐसे बच्चे हैं प्यारे बच्चों जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। और अच्छे कितने हैं? तो 25 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारे 18 बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं और 7 बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि 18 क्या हमारे इस नंबर से भी आता है क्या, सॉल्व होता है क्या? 25 का 72% निकालेंगे तो 18 आता है क्या? हमने यहाँ पे 7 को माइनस कर लिया 25 में से, तो 18 बच्चे थे जिनको मैथ्स अच्छा लगता है और 7 बच्चे जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या 25 का 72% 18 आता है। एक वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। 25 ऑफ 72%, मैंने बोला ना, तो 25 ऑफ के जगह क्या करेंगे? इंटू 72 अपॉन में 100, 25 से 4 बार में और 4 से 18 टाइम में। आया कि नहीं 18 स्टूडेंट? आया ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहां से निकाले 18 स्टूडेंट, यहां से भी हम निकाल सकते थे कि 25 माइनस 18 इक्वल टू 7 स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स अच्छा नहीं। अगर 18 को अच्छा लगता है तो 25 में से 18 को अच्छा लगता है तो 7 को अच्छा नहीं लगता है। 25 में से 18 को माइनस कर दिया, तो हम दोनों जगह से निकाल लिए कि नहीं हमने आंसर? हम यहाँ से भी निकाल लिया और इससे भी निकाल लिया कि 72% है। अगर 72% बच्चों को अच्छा लगता है तो 28% बच्चे को अच्छा नहीं लगता हो। क्यों? क्योंकि 100% की हम बात करते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अ फुटबॉल टीम ओन 10 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर। एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैच जीतती है टोटल नंबर में से। ठीक है, दे प्लेड इफ दे विन परसेंट 40, वो जो 40% मैच जीतते हैं, कितने? 40% मैच वो लोग जीतते हैं। देन हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल, तो कितने परसेंट? अब बताओ, मैंने बोला ना आपको कितने परसेंट की हम हमेशा बात करते हैं, 100% की। फुटबॉल टीम ने इफ दे विन परसेंट वॉज 40%, मीन्स वो लोग 40% ही मैच हमेशा जीतते हैं और वो 40% 10 मैच है। कहता ना कि एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैच जीतता है, नंबर के मामले में 10 मैच जीता है, लेकिन अगर परसेंट की बात करो तो 40% मैच जीती थी वो। ठीक है, तो हमको पता नहीं ना कि वो टोटल नंबर कितना है, तो हम टोटल नंबर को x मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x। तो हम लिख सकते हैं लेट टोटल नंबर इज इक्वल टू
x। अब इसी टोटल मैच का 40% है ना बॉस, इसी टोटल मैच का 40% इन लोगों ने जीता है। तो हम लिख सकते हैं x का 40%, परसेंट को 100 में बदल दिया, जीता है इन लोगों ने। x का 40% जीते थे और वो किसके बराबर था, 10 के बराबर था। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 100, मल्टीप्लाई है डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, अपॉन में 40, इससे 0 और 4 से कट जाए 25। तो टोटल मैच कितना था, 25 था। कितना आसान है। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से हमने क्या किया कि हमारा 10 मैच जीता था, कोई एक टीम था जो 10 मैच जीती थी और वो 10 मैच 40% के बराबर था। अब हमको पता है कि वो 40% 10 के बराबर है और हमको टोटल नंबर पता नहीं, तो टोटल नंबर हमने x मान लिया और उसी का हमने 40% निकाल दिया। x का 40% 10 के बराबर है, x की वैल्यू निकाल दिया 25। कितना आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, देन फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। मैं, आपके पापा या कोई भी, हर साल सबकी सैलरियां बढ़ती हैं 10%, 5%, जैसी कंपनी होती है। तो एक सपोज मान लो आपके पापा है या एक कोई एक इंसान है जिसने अपने सैलरी का 10% इसको इंक्रीज हुआ। तो अभी का सैलरी हमने ले लिया, क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। जो पूछता उसी को हमको x मानना चाहिए, इसलिए पूछा फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। तो हम ओरिजिनल सैलरी को x मान लेते हैं। लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू x। अब इसी ओरिजिनल सैलरी का प्यारे बच्चों 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 10% इंक्रीज मतलब 10% किसका, x का। परसेंट मतलब 100 होता है, 10 टाइम में कट जाएगा, मतलब x अपॉन में 10 उसका सैलरी इंक्रीज हुआ था। तो हम लिख सकते हैं 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू x अपॉन में 10। अब मान लो मैं 100 रुपये कमाता था, 10 रुपये मेरी सैलरी बढ़ गई, तो अभी मैं कितना कमा रहा हूँ, 110, मतलब दोनों को हमने जोड़ दिया। तो न्यू सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी हमारा हो जाएगा ये 100 रुपये मतलब x, ये 10 रुपये मतलब x अपॉन में 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा न्यू सैलरी 154,000। अब 10x इंटू 11x इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में चला है ना, यहाँ पर 1 था, इसका एलसीएम निकाला, ये 10x प्लस x 11x हो गया, 10 इधर चला जाएगा, तो 154,000 से 40, 10 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में क्या, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा अपन में 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। उनकी कितना कमाते थे, 1,40,000 कमाते थे, इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 1,54,000 हो गया। तो उनकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, 1,40,000। कैसे निकाला हमने, ओरिजिनल सैलरी हमने मान लिया x, इसी ओरिजिनल सैलरी में ये सैलरी हमारा x अपन 10% बढ़ा था। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नया सैलरी आ जाएगा। पहले x रुपये कमाता था, अभी x अपन 10 कमाता हूँ, जब इन दोनों को जोड़ूंगा जब तो न्यू सैलरी आएगी। तो इन दोनों को जोड़ दिया, न्यू सैलरी आया, x की वैल्यू हमारा 1,40,000 हो गया। कितना आसान है, देखते हैं नेक्स्ट। अगला है प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ी मजेदार टॉपिक है, आपने ब्याज का नाम सुना होगा, इंटरेस्ट के नाम सुना होगा। हम पैसे किसी से लेने जाते हैं, सपोज मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने किसी से 1,000 रुपया लिया, ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई 1,000 रुपया लेके जा रहे हो लेकिन मुझे क्या मिलेगा। मैं उसको बोलूँगा सर मुझे 2 साल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, और 10% मैं आपको पर एनम ब्याज दूंगा, मतलब सालाना ब्याज आपको कितना दूंगा, 10% दूंगा। अब 10% मतलब मैंने क्या बोला, 10 पर 100, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये मेरे को देना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि मैंने 100 रुपये में 10 रुपये उनको दिया तो 1,000 रुपये में कितना दूंगा। मान लीजिए मैंने 100 रुपये में उनको दिया 10 रुपये ब्याज, 10% मतलब 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज जाना। तो अगर मैं 500 रुपये लूँगा उनसे तो
तो मैंने क्या दूंगा, 50 रुपये दूंगा, मतलब 5 से गुना कर दिया। वैसे जब मैं 1000 लूँगा उनसे तो मैंने इसका डबल कर दूंगा, मतलब 100 रुपये ब्याज दूंगा। ये कैसे आया, मैंने स्टेप वाइज समझा, लेकिन ये आया कैसे, अगर मैं इसको, ये लंबा टर्म्स होगा तो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए प्यारे बच्चों हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में एक ही तरह का ब्याज लगता रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो उसका तब P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। अगर मैं ब्याज की बात करूं कि सपोज मान लो कि मैं 5% पर 20,000 रुपये लेके आया, कितना, 20,000, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। मेरे को ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो मैंने क्या करेंगे, P इंटू पी कितना है। अब देखो P क्या होता है, P हमारा होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, हमने कितना धन लिया वो क्या होता है हमारा मूलधन। अब हम बात करते हैं R क्या होता है, रेट, मतलब हम कितने परसेंट पे ले रहे हैं, ये हमारा R है, ये हमारा क्या है, R है। ये हमारा जितना हम पैसा लेके आते हैं वो हमारा क्या होता है, P होता है। और T क्या होता है, टाइम, हम कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, T होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। क्या बोलते हैं, SI। इस फॉर्मूला SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस फॉर्मूला पर रखेंगे। P कितना हमारा 2000 इंटू R कितना हमारा 5%, T कितना हमारा 3 ईयर, और ये जो परसेंट था ना यही नीचे आके 100 होता, अपॉन में 100। P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, 00 से 0 खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 320 है ना। 300 रुपये हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। मैं 20,000 रुपये लेके आया, लेकिन 20,000 का मैंने 20,000 लिया था, मैं एक और 0, ठीक है, 3,000 रुपये मुझे ब्याज देना पड़ेगा। क्या किया मैंने, P के जगह 20,000 रखा, R के जगह 5 रखा, टाइम की जगह 3 अपॉन में 100, इसको सॉल्व कर दिया। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 बचा, 4 0, ठीक है, और 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 और 2 0 डाल दिया, मतलब 3,000 रुपये मुझे ब्याज देना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, 2,000 रुपीज ब्याज पे लिया था, 20,000, रेट मैंने कितना दिया था 5%, 3 ईयर के लिए। कितने टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए। और मुझे ब्याज कितना मिला था इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था 3,000, यही मिला था, ये हमारा P था। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याजों का ब्याज। हर साल ब्याज के साथ, जो सपोज मान लो ये पहले साल की अगर मैं इसकी निकालूं, सालाना निकालते हैं ब्याज, मैं 1 साल का निकालता हूँ, फर्स्ट ईयर का ब्याज देखो, फर्स्ट ईयर का अगर हमारा मान लो इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही ब्याज का फॉर्मूला है। हम लिख सकते हैं P की वैल्यू कितना 20,000 इंटू आर की वैल्यू 5, लेकिन T की वैल्यू 1 साल ही लेंगे, कितना 1 ईयर, एक साल का निकाल के देखते हैं हम अपॉन में 100, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। 5 2 जा 10 और कितना 0 3 0 2 0, पहले साल का ब्याज कितना लगा 1,000 रुपया, जब तो हमारा 3,000 लगा था ना 3 साल का ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो सेकेंड ईयर जो होगा ना, तो सेकेंड ईयर मेरा प्रिंसिपल 20,000 नहीं होगा, 20,000 प्लस पहले साल का ब्याज,
20,000 तो ये था, प्लस पहले साल का ब्याज कितना था 1,000, ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ब्याज का भी ब्याज अब जुड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 21,000 रुपया हमारा हो जाएगा पी की वैल्यू। जब हम सेकेंड ईयर निकालेंगे तो सेकेंड ईयर जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगा 21,000 इंटू आर की वैल्यू वही 5 इंटू टाइम 1 अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एक जीरो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। दूसरे साल का ब्याज कितना था 1050। अब तीसरे साल जो ब्याज होगा प्यारे बच्चों, जो थर्ड ईयर जो हमारा ब्याज चलेगा वो क्या चलेगा, थर्ड ईयर जो हमारा ब्याज चलेगा वो होगा प्यारे बच्चों, तीसरे साल जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा हमारा 21, इधर 21,000 था दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस 1050 मीन्स कितना हो गया 22,050। समझे। अब ये हमारा प्रिंसिपल होता है तीसरे साल का। जब हम तीसरे साल पे आते हैं तो तीसरे साल पे हमारा इंटरेस्ट कितना होता है प्यारे बच्चों, वही 22,050 इंटू 5 इंटू 1 अपन में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से कटेगा 5 2 जा 10 और 2 से कटेगा 2 1 जा 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4, 1102 रुपया 5 पैसा। तो लास्ट ईयर का जो हमारा ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना जगह रहा, टोटल हमारा इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 1,000, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था 1,050 और तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना था 1102 रुपया 50 पैसा। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। 1,000 1,000 2,000 3,000 और 3,102 और 50 3,152 रुपया 50 पैसा, 3,152.5 ये हमारा ब्याज होगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट से हमारा 3,000 ब्याज आया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है 3,152। मतलब ब्याज बढ़ा कि नहीं। तो इतना बड़ा जब आप प्रोसेस करोगे तो आप करते ही रह जाओगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका, फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या कहता है प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसलिए मैंने आपको ये इतना स्टेप वाइज बताया कि ये होता है। सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप सिर्फ मतलब रट्टा मारना सीखोगे। इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया कि प्यारे बच्चों क्या होता है, पहले साल का हम ब्याज निकालते हैं, फिर उस ब्याज को फिर प्रिंसिपल में जोड़ते हैं, तब वहाँ से वो मूलधन बनता है, वहाँ से वो प्रिंसिपल बनता है। फिर तीसरे साल हम उस ब्याज को निकाल के फिर ऐड करते हैं, तब वो तीसरा प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, पहले ए की वैल्यू निकालो, ए इक्वल टू, ए मीन्स कितना पैसा हमको देना है, मिश्र धन अमाउंट, टोटल अमाउंट, पी इंटू 1 प्लस आर अपन में टी, आर अपन में 100 का पावर एन, एन मतलब टाइम, एन मतलब क्या होता है टाइम, और सी आई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ए माइनस पी। जब ए निकाल लोगे तो पी तो हमेशा दिया होता है तो सी आई निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम। 10,800 फॉर 3 ईयर 12% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखो स्टेप वाइज लिखना आप। स्टेप 1 कहता है P इक्वल टू दिया है कितना 10,800 3 ईयर के लिए, तो T इक्वल टू कितना प्यारा बच्चों 3 ईयर, और R कितना हमारा 12 1 अपन में 2%, इसको हम लिख सकते हैं 12 2 24 और 25 अपन में 2%। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पहले ए निकालते हैं। ए निकालेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपन में 100 का पावर n। P की वैल्यू कितनी है 10,800 इंटू 1 प्लस R कितना है
25 अपॉन में 2 अपॉन में 100 मतलब इंटू नीचे 100 कर देंगे, इसका पावर n क्या है पावर बचा 3। इसको सॉल्व कर दो, ये 100 नीचे आ जाता ना, 2 अपॉन में 2 था तो नीचे आ गया, 25 अपॉन में 2 इंटू 100 p इंटू 1 प्लस r अपॉन में 100, r की वैल्यू थी 25 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। 25 से 4 टाइम हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10800 इंटू 1 प्लस 4 टाइम हो गया, तो और 4 2 जा 8, 1 अपन में 8 का पावर 3 इक्वल टू आप लिख सकते हो 10800 इंटू 1 प्लस 8 1 जा 8 और 1 9 अपन में 8, क्या हो जाएगा 9 अपन में 8। 8 1 जा 8 और प्लस 1, इसको सॉल्व कर ले, 9 अपन में 8 का पावर 3। इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करने मत बैठना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लोगे क्योंकि हमको काटना भी होता है। कितने बच्चे क्या करते हैं इसको सॉल्व करने बैठ जाते, अब भी मत करो प्यारे बच्चों। देखो इसको ऐसे करो 10800 इंटू 9 अपन में 8 इंटू 9 अपन में 8 इंटू 9 अपन में 8, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 4 जा 8 या 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 7 जा 28, ओके, फिर 00। अब 2 से ख़त्म हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0। ठीक है, अब आप फिर 8 से करो, 2 4 जा 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 15 और 0, 2 7 जा 15 और 2 5 जा 10। अब इसको हम लिख सकते हैं 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपन में 4 इंटू 8। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड ए निकलेगा, ए की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, ए की। और आपको सी आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में से पी को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या हमारा 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू होगा हमारा 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 4 6 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू ये। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड किधर है, डिवाइड किससे, 32, 8 4 जा 32, 3 2 इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई 15377, क्या आया 15377। तो हमारा a इक्वल टू हो गया 15377.7। ब्याज पे पैसे कितने दिए थे 10,800, आया कितना 15,377। अब हम यहाँ पे प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी आई की। हमारा सी आई निकालना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने क्या बोला, ए माइनस पी, ए की वैल्यू था 15377 माइनस पी की वैल्यू कितनी थी, दिया हुआ था 10,800। तो आपने क्या किया 10,800 को माइनस किया, माइनस कर लो 4,500.7 था, 4,577 रुपीज उसका क्या था, ब्याज था। कितना आसान है ना प्यारे बच्चों। क्या किया हमने क्वेश्चन में, स्टेप 1 में हमको पता है कि P दिया हुआ है, R दिया है, T दिया है,
ए निकाला हमने, ए के लिए p इंटू 1 प्लस आर अपन में 100 का पावर n किया, इसको हमने सॉल्व किया, हमारा ए की वैल्यू आ गया 15,377, 15,377। इसमें से हमने p को माइनस किया, हमारा CI निकल गया। तो हम कह सकते हैं CI इज इक्वल टू a माइनस p। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 6,500 ऑफ इतना ईयर के लिए इतना परसेंट, लेकिन हाफ ईयरली है। क्या प्यारे बच्चों? हाफ ईयरली। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं तो हाफ ईयरली में आप प्यारे बच्चों जो टाइम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रेट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 इंटू रेट। ठीक है, रेट को 2 से डिवाइड कर दो। हाफ ईयरली की बात करो तो, मैं क्वार्टरली की बात करूं, हाफ ईयरली मतलब क्या? 6 महीना अपन में 12 महीना, 1/2। क्वार्टरली की बात करूं तो क्वार्टरली मतलब 3 महीना अपन में 12 महीना, ये होता ना, अपन में 4। तो जब मैं क्वार्टरली की आपसे बात करूं तो क्वार्टरली में क्या होता है? टाइम 4 टाइम हो जाते हैं। टाइम क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेट को क्या करते हैं? 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, हाफ ईयरली में टाइम को डबल कर देंगे और रेट को आधा कर देंगे, और क्वार्टरली में 4 टाइम करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 62,500 हमारा P दिया हुआ है, R है 8%, T है 112 ईयर। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है। क्या है? ये हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में हमने क्या कर देंगे? R इज इक्वल टू हो जाएगा 4% और T इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 2। इसको हमने आधा किया, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर, 2 से 2 गया मतलब 3%। हाफ ईयरली के बाद ये हमको मिल गया R की वैल्यू और T की वैल्यू। अब हम प्यारे बच्चों A निकालते हैं। A इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपन में 100 का पावर n। P की वैल्यू है 62,500 इंटू 1 प्लस R हमारा नया आ गया है 4% अपन में 100, इसका पावर 3। ठीक है, 4 से 25 टाइम में कट जाएगा, 26 अपन में 25, ये हो जाएगा 62500 इंटू 1 प्लस, इधर देखिए 62500 इंटू 1 प्लस, इसको हमने 1/25 का पावर क्या किया? 3। 25 अंडर 25 और 26, तो हम लिख सकते हैं 62500। पता है ना कैसे? 25 अंडर 25 और 126 इंटू 26 का पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। 25 से ये कट जाएगा, डायरेक्टली देख लो, ये कटेगा 25 से 25 टाइम में 25। ठीक है, 0 और 0, फिर ये 25 से कट जाएगा ये 100 टाइम में, और ये 25 से कट जाएगा 4 टाइम में। अब इसको सॉल्व कर दो। A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, वैल्यू कितना आया? 70304 इज इक्वल टू 70304। ये हमारी A की वैल्यू निकल गई। किसकी? A की। अब हम क्या निकालेंगे? CI निकालेंगे। CI मैंने क्या बोला? A माइनस P। 70304 ठीक है, ठीक है।
और ये हो गया माइनस 62,500, माइनस कर लो 4087, ठीक है। 7,804 रुपीज जो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से हमने बना लिया। क्या किया हमने प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या किया, हमको P दिया हुआ था, R दिया था, T दिया था, लेकिन हाफ ईयरली था। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, R को आधा करते हैं और टाइम को डबल करते हैं। R जब हाफ किया तो 4 हो गया और टाइम डबल किया तो 3 हो गया, 1.5 से 3 हो गया। अब A की वैल्यू रखते हैं, A इंटू पी प्लस R अपन में 100, ये अपने 62,500 इंटू 1 प्लस 4 अपन में 100, 4 से 25 टाइम में कट गया तो 1 प्लस 25 का पावर 3, 25 1 या 25 प्लस 1 26, तो ये हमने क्या किया 26 अपन में 25, 26 अपन में। इसको कभी भी आप सॉल्व मत करो। सॉल्व कब करना, सपोज मान लो मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो इसको काटने में कितना प्रॉब्लम होता, इसलिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, पहले काट लिया, फिर ऊपर ही हमको सॉल्व करना पड़ा। तो हमको ए की वैल्यू निकल गया 70,304 रुपया, ए 70,304 रुपीज और पी कितना था 62,000। मतलब अब ये क्या होता है, ये क्या मतलब मैंने 62,000 रुपया किसी से लिया था और 70,000 रुपया मुझे उसको देना है, तो मैंने कितना ज्यादा दिया, कितना ब्याज दिया उसको, तो प्यारे बच्चों ब्याज मैंने कितना दिया 7,804 रुपया। क्यों दिया, क्योंकि 70,000 मेरे को उसको मैंने उसका वापस किया, मिश्रधन दिया। अमाउंट टोटल अमाउंट कितना दिया उसको 70,000, लिया कितना था 62,000। तो ये ए जो होता है ये होता है कि हमको देना कितना उसको अगले को। जब हमको पता चल जाएगा कि अगले को 3 साल के बाद कितना ब्याज देना है तो हमको ब्याज भी पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ए माइनस पी होता है। समझे प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कमला बोरोड इतना फ्रॉम अ बैंक। कमला एक बैंक से 26,400 रुपया लोन लेती है स्कूटी खरीदने के लिए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे, यहाँ पे लिखा होता है प्यारे बच्चों 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब जो कमला बहन है वो क्या करती है, व्हाट अमाउंट सी पे एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ। देखो टोटल ईयर नहीं दिया, हमने आर क्या ले लेते थे 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, लेकिन इसमें मंथ भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, टू क्लियर द लोन। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें हम क्या करेंगे, कमला ने क्या किया, पहले प्रिंसिपल बताओ, P इक्वल टू कितना था कमला का, लोन कितना लिया 26,400 स्कूटी के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 15%, कौन सा है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं टाइम कितना है प्यारे बच्चों 2 ईयर एंड 4 मंथ। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो पहले हम 2 ईयर का निकालेंगे, फिर 4 मंथ का निकालेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो पहले 2 ईयर का हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R अपन में 100 का पावर n, मतलब हम ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पर रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 26,400 इंटू 1 प्लस R कितना 15 अपन में 100 का पावर 2, 5 3 जा 15, 5 से 20 टाइम में 21 जा 20 और 23 अपन में 2, मतलब देख सकते 26,400 इंटू 23 अपन में 20 इंटू 23 अपन में 20, 21 जा 20 और 20 और 3 23 अपन में 20। 2 बार में करना है, 2 बार में, 2 जीरो से इसका 2 जीरो खत्म, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब इसको सॉल्व कर दो तो ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 66 इंटू 23 इंटू 23 इक्वल टू 44616 44616, ये हमारा क्या ए निकल गया। ठीक है, कमला बहन ने कितना ए दिया, अमाउंट भरा 44,600, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 2 जा 4,
3 जा 6, हाँ ठीक है, अमाउंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, देखते हैं 23 इंटू 23 इंटू 66, हाँ ठीक है ओके। अब प्यारे बच्चों इतना हमने ए दिया, अब हमारा CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन हमको टोटल यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 44,616 माइनस 26,400, CI निकल जाएगा, माइनस कर लो, 6 माइनस 0 6 6 616 61 2 8 1 18,216 रुपया उनका ब्याज लगा था। ये हमारा कितना, सिर्फ 2 ईयर का था, कितने ईयर का था, 2 ईयर के लिए, लेकिन अब 4 मंथ का भी तो भरना ना हमको ब्याज। तो अब हमारा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अब P की वैल्यू ये होगा, ना कि वो रहेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट वाली जो अमाउंट होती है वही हमारी P की वैल्यू होती है। अब हम इसको P लेके हम एक बार 4 मंथ का ब्याज निकालेंगे, कितने मंथ का, 4 मंथ का। लेकिन इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि अब एक ही साल की बात है ना, दूसरे साल तुमको जाना नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला डालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P की वैल्यू हमारी कितनी थी, 44,616, 44,616 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो आर कितने परसेंट पे लिया था, 15% में। अब यहाँ पे टाइम कितना, 4 मंथ, इंटू आर हमारा कितना है 15%, टाइम कितना है 4 मंथ। मंथ को हमको हमेशा ईयर में चेंज करना था, तो ईयर में चेंज करने के लिए हम 4/12 कर देते हैं, और इंटू 100 तो होता ही हमारा अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से इसको जाएगा 20 टाइम में, ठीक है। इसको इसका हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, ठीक है, अपॉन में 10, मतलब ये हो जाएगा 2230.8, 2030 रुपया होगा हमारा। अब टोटल हमारा क्या बोल रही है कि फाइंड द, क्या बोला था, व्हाट अमाउंट सी पे एंड ऑफ 2000, इस साल के अंत में उसने कितना अमाउंट पे करना प्यारे बच्चों, तो इस साल के एंड में उसको जो अमाउंट पे करना है वो ये अमाउंट है कि हम इसको P, अब हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, P कितना था 44616, दूसरे साल में P यही था ना अमाउंट हमारा, प्लस ब्याज कितना था 4 महीने का, ये तो 2 साल का हमारा अमाउंट था, 4 महीने का ब्याज कितना था 2230.8, तो टोटल अमाउंट प्यारी बच्ची कितनी वो भरेंगी 0.8, इसको ऐड करो 6 134 628 426 846 रुपया 80 पैसा उनका टोटल अमाउंट होगा। मैं क्या किया प्यारे बच्चों, एक बार और दिखा देता हूं आपको। कमला बहन थी, उन्होंने क्या किया, एक बैंक से लोन लिया 26,000, 2.5 साल के बाद उन्होंने अमाउंट पे किया 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब कमला बहन का जो अमाउंट था इतना था, रेट दिया है, टाइम दिया, लेकिन टाइम 2 साल 4 महीना है प्यारे बच्चों, तो 4 महीने को हमने आगे चल के ईयर में चेंज किया, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 4/12, 3 मंथ होता तो 3/12, 6 मंथ होता तो 6/12, 8 मंथ होता 8/12, ये ईयर में चेंज होता है। 12 से क्यों करते हैं कि 12 महीने का हमारा साल होता है, ठीक है। तो ये कमला बहन का था। अब उन्होंने क्या किया, हम पहले 2 साल के निकालेंगे ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर 4 महीने का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देंगे। 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या आया था, ए की वैल्यू कितनी थी 44,616। अब दूसरे साल हमारा वो P हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो दूसरे साल हमारा 44,616 को हमने P ले लिया, और इसके बाद हमारा ब्याज इतना आया सिंपल इंटरेस्ट से, और हमने टोटल अमाउंट जोड़ दिया। टोटल अमाउंट 2 साल के बाद इतना हमारा टोटल अमाउंट था, और दूसरे साल हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यहीं पे ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्यारे बच्चों हम ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्याज के लिए यूज करते हैं, और भी जगह पर, जैसे भी आपने कोरोना वायरस का नाम सुना तो वो भी एक टाइम से बढ़ रहा है, एक रेट होगा उसका भी बढ़ने का। उस हिसाब से एक लैब है, उसमें काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ इतना %। यहाँ पर रेट मिल गया, कितने % पे बढ़ रहा है, 2.5% रेट पे वो बढ़ रहा है पर आवर, हर घंटे इतना % बढ़ रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितनी बढ़ेगी। मान लो एक लैब के अंदर 10 बैक्टीरिया है, 2 घंटे के बाद ये 20 हो गया, 10 से 20, तो ऐसा नहीं कि अब 10 से 30 होगा, अब ये 20 से 40 होगा, 30 नहीं होगा, अब ये 40 से 80 होगा, ना कि 40 होगा। मतलब अब ये बढ़ेगा, ना कि अब इसमें से 10 से 20 हुआ, तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे अब 10 बैठेगा कि चल 10 तू ही बढ़ता रहा, अब ये 20 बढ़ेंगे ना, फिर 20 से 40 होगा तो 40 के 40 बढ़ेंगे, ये नहीं बोलेंगे 20, सिर्फ 10 का ही बढ़ने का, बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया, क्योंकि पहले जब 10 बैक्टीरिया था, सिंपल इंटरेस्ट में अगर पहले 10 था, फिर 10 से 10, अगर यही 10 बढ़ते रहे तो सिंपल, लेकिन पहले 10 था, 10 से 20 हुआ, 20 से अब 40 होगा, मतलब ये 20 बढ़ना चालू करेंगे, फिर अब ये 40 चालू करेंगे, फिर 40 से ये 80, जैसे लगता है कि चाइना का पॉपुलेशन है, चाइना वाले ऐसे बढ़ते हैं ना, वो भी तो पूरा वायरस ही है हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों कि एक लैब के अंदर ये % है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, 2.5%, T इक्वल टू क्या हो गया, टाइम 2 घंटे का है, 2 आवर। ठीक है, और इफ काउंट वाज इनिशियली इतना, शुरू में काउंट कितना हमारा, P की वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों, 506000। अब हमको A निकालना है, टोटल नंबर दिखाना ना। फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ, 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया रहेंगे, तो A निकालेंगे। ये पूछेगा कितना बढ़े तो हम A माइनस P करेंगे, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कितने रह जाएंगे, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, P इंटू 506000 इंटू 1 प्लस R है 2.5 अपॉन में 100 का पावर 2, पॉइंट यह जाएगा तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 40 टाइम में, क्योंकि 1000 था, 40 इंटू 1 40 और प्लस 1 41, तो हम लिख सकते हैं 506000 इंटू 41 अपन में 40 इंटू 41 अपन में 40, 00 से 00 खत्म, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 24, 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, चलो आप सॉल्व करते हैं। 41 इंटू 41 इंटू 1245 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 52 32 11, 52 32 11.11। पहले कितने थे, 50 60 11, मतलब 5,06,000 थे, अब क्या हो गए, 5,23,000 हो गए। दूसरे घंटे में 5 लाख से कितने गए, 23,000 हो गए, मतलब कितना बढ़ गए, कितना काउंट बढ़ा। अगर हमारा CI पूछे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कि कितना काउंट बढ़ा, कि कितना हमारा नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर अगर हम बढ़ने की बात करें तो हो जाएगा A माइनस पी। A माइनस पी क्या हो जाएगा, 5 2 3 2 1 1 माइनस 506000, इसको माइनस कर लो। लेकिन ये नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा कि दूसरे घंटे के बाद कितने रह जाएंगे, तो इतने रह जाएंगे प्यारे बच्चों, समझे आप। तो हमने यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज किया कि नहीं, तो इस तरह से आप सब यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, हम बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें क्या होता है, या तो हमको फायदा होता है, नहीं तो घाटा होता है, नुकसान होता है। तो जो फायदा होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, और जो हम लॉस झेलते हैं वो हमारा क्या होता है, नुकसान जो होता है हमारा क्या होता है, लॉस। सपोज मान लो मैंने एक भैंस खरीदा 30,000 रुपये में, कितने में, 30,000 में, 30,000 में, और उस भैंस को मैंने 32,000 में बेचा,
तो आप बताओ मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ? 30,000 में खरीदा, 32,000 बेचा, तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वही भैंस को अगर मैं 28,000 में बेचता तो मुझे 2,000 का लॉस होता। अब आप समझे कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। 30,000 में से 28 को माइनस कर दिया तो हमारा लॉस समझ में गया, 32 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट समझ में आ गया। तो हम प्यारे बच्चों अब देखते हैं लॉस और प्रॉफिट के कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप 100% याद कर लेना, आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काम आएगा। लॉस इज इक्वल टू होता है, मैंने क्या किया था लॉस के लिए, 30,000 में बेचा था, 30,000 में खरीदा, 28 में बेचा था। तो जिस भाव में हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सीपी। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, मतलब कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया। अब देखिए अगर मुझे सीपी माइनस एसपी, तो लॉस इज इक्वल टू क्या, अगर 30 में खरीदा 28 में बेचा तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट इज इक्वल टू है 30 में खरीदता और 32 में बेचता, तो इससे इसको माइनस करते ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हमारा प्यारे बच्चों प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था भैंस वाली, 30,000 में मैंने भैंस खरीदा, 32,000 में अगर बेचता तो मुझे फायदा होता, तो 32 हमारा बेचने का एसपी है और 30,000 में जो खरीदा वो हमारा सीपी है। ठीक है, तो 32,000 में से 30,000 को माइनस किया तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो एसपी माइनस सीपी। अगर ये हमारा लॉस होता, अगर यही भैंस मेरी 28,000 में बिकती, कितने में? 28,000 में, तब तो मैं लॉस में हूँ, 30 में खरीदा 28 में बेच रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एसपी, यहाँ पे हमारा एसपी कितना है? 28, तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा, तो लॉस बराबर क्या होगा? 30 माइनस 28, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिए, अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है, क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है, तो हम लिखते हैं लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी रहेगा नीचे, हमेशा सीपी रहता है, इंटू 100। लॉस परसेंट ऐसे निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकल जाएगा। अब अगर हमें मान लो कि सीपी और एसपी निकालना है, सपोज मान लो हमारे पास सीपी नहीं दिया गया है, तो सीपी नहीं, अगर हमको फायदा हुआ है, क्या हुआ है? फायदा हुआ है, और सीपी निकालना है, क्या निकालना है? सीपी। तो सीपी और हमको एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट और एसपी दिया है या लॉस और एसपी दिया है, तो हम क्या, सीपी इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, गेन भी बोलते हैं प्रॉफिट को, क्या बोलते हैं? गेन, इंटू 100 इंटू सीपी एंड एसपी। ठीक है, अगर मान लो लॉस हुआ है तो सीपी निकालने के लिए हम लिखेंगे 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सीपी हमको ऐसे निकलता है, सीपी की फॉर्मूला है। अगर मान लो कि सीपी एसपी के जगह सीपी दिया होता तो हम सीपी को इधर भेज देंगे, एसपी को इधर, तो हम इसको क्या करें, एक को सॉल्व करके देखते हैं। चलो इस वाले को इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, ये नीचे वाला ऊपर आता। ठीक है, शायद आप नहीं समझ पाओ ऐसे, मैं पहले इसको एक बार ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ। प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 अपॉन में, इसीलिए आपको हर एक आसान तरीके से बताना चाहता हूँ ताकि आपको गेन इंटू एसपी
इक्वल टू सी पी होता है। अब देखो, अब एस पी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं सी पी इंटू, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, ऊपर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 100 प्लस गेन अपॉन में 100। तो एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी पी इंटू 100 प्लस गेन अपॉन में 100। और अब समझ में आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन में 100 इंटू सी पी। सी पी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर सिर्फ लेके आ गया, अरेंज कर दिया। तो एस पी इक्वल टू हमारा निकल गया कि नहीं। तो एस पी में हम सेलिंग प्राइस निकालना होता तो इसको गेन को ऊपर जोड़ते हैं, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो गेन को नीचे जोड़ते हैं या लॉस को नीचे घटाते हैं। कितना आसान है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आपने पूरा फॉर्मूला जान लिया प्यारे बच्चों। फॉर्मूला क्या जाना आपने, लॉस निकालना, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, प्रॉफिट इक्वल टू एस सी माइनस सी पी। लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना आपने सीख लिया, और आपने यहाँ पे एस पी और सी पी निकालने का फॉर्मूला जान लिया। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। एक पहले हम अपने से क्वेश्चन देख लेते हैं खुद से, उसके बाद हम दिए हुए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों कि राम एक साइकिल खरीदता है, एक पेन खरीदता है, या एक कुछ भी खरीदता है, एक गुड्स खरीदता है, एक सामान खरीदता है। राम बाय अ कार इन 5000 and he sold Rahim to 5200. Find loss और प्रॉफिट परसेंट। अब आप बताओ, खुद पहले आपको देखना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। राम ने 5000 का कुछ खरीदा, ठीक है, और 7000 में बेचा। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, बताइए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, एस पी माइनस सी पी। मतलब एस पी हमारा कितना है 5200, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने बचा 5200 माइनस 5000, कितना उसका प्रॉफिट कितना होगा प्यारे बच्चों, 200 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन परसेंट बोला, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या आता है, मैंने आपको बोला प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, मैंने आपको बोला था, डिलीट कर दिया, कि प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट कितना है 200 अपॉन में सीपी, सीपी कितना अपना 5000 इंटू 100। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो, इसका पूरा खत्म मामला। 5 4 जा 20, 4% का नाम को प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला बताया था ना प्यारे बच्चों, क्या बताया था प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, मैंने ये बोला था आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना था 200 अपॉन में सीपी कितना था 5000 इंटू 100। इसी को तो हमने सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 4 टाइम में, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो गया था 4%। समझे आप लोग। तो ऐसे हमने ये प्रॉफिट निकाला। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अ वीसीआर एंड टीवी वेर बॉट फॉर 8000 ईच। एक टीवी और एक वीसीआर है, दोनों को 8-8 हज़ार में खरीदा गया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 16000। दो चीज़ें मैंने खरीद कर लाया हूँ, एक वीसीआर 8000 में और एक टीवी 8000 में, तो 16000 हो गया। एक दुकानदार ने एक को 4% लॉस पे बेचा वीसीआर को, ठीक है, और टीवी को 8% प्रॉफिट पे बेचा। देन फाइंड गेन और लॉस परसेंट। दुकानदार ने क्या किया, एक को लॉस में बेचा और एक को प्रॉफिट में बेचा। तो पहले लॉस निकाल लेते कितना हुआ, फिर प्रॉफिट निकाल लेते कितना हुआ। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, दुकानदार का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 16000। 16000 इन्वेस्ट किया उन्होंने। अब देखते हैं वीसीआर मेड लॉस,
VCR लॉस करता है कितना, 8%। तो VCR का प्राइस कितना था, 8000, तो 8000 का एस निकालो, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 का 8% हमने लॉस किया, 8 8 जा 64, 640 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस कितना का हुआ, 640 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं टीवी पे प्रॉफिट कितना था, 8%। VCR पे लॉस प्यार बच्चों 4% का है, कितने का है, 4% का। %4 का लॉस है, इंटू 4, ये हो गया 8 4 जा 32, 320। तो लॉस कितना था उसका, 320। अब प्रॉफिट कितना होगा हमारा बेचारा, टीवी पे प्रॉफिट था, क्या था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था, 8%। तो निकाल दो 8000 का 8000 ऑफ, अभी मैंने बताया ना आपको परसेंटेज, ऑफ मीन्स परसेंटेज अपन में 100, से ये कट गया, 8 8 जा 64, 640 रुपये का प्रॉफिट। अब देखो उसने 16000 का सामान खरीदा और VCR कितने में बेचा उसने, VCR 320 रुपये के लॉस में। तो बेचा कितना उसने में, कितने में बेचा, सपोज मान लो इस पे 320 रुपये का लॉस हुआ होगा, तो इसमें से 320 माइनस कर लेंगे, तो VCR की प्राइस कितनी हो जाएगी, VCR का प्राइस हो जाएगा 8000 माइनस 320, और टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा, कितने में बेचा, 8000 प्लस 640। तो VCR कितने के लिए प्यारे बच्चों इसने, 7680 का उसने VCR बेचा, और टीवी कितने का बेचा प्यारे बच्चों उसने, 8640। अब उसको टोटल कितना पैसा मिला, ये दोनों उसने बेचने के बाद खरीदा कितने का, 16000 का दोनों, और दोनों को मिला के कितने का बेचा, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड करके देखो, चलिए। तो हमने यहाँ पे VCR खरीदा कितने का था, बेचा कितने का, VCR कितने का बेचा प्यारे बच्चों, 7680 VCR का सेलिंग प्राइस, VCR का सेलिंग प्राइस कितना था, 680। ठीक है, और टीवी का सेलिंग प्राइस क्या था, 8640, दोनों को ऐड कर लो, 08423 16,320 में उसने बेचा, और खरीदा कितने का था प्यारे बच्चों, एसपी कितना हो गया उसका 16,000, और सीपी कितना था उसका 16,000। 16,000 में खरीदने के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया, 16,000, दो चीजें खरीदा था, और दो चीजों को बेचा कितना उसने, लॉस और प्रॉफिट मिला के 16,320 रुपया। तो हमारा एसपी और सीपी निकल गया। अब हमको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, एसपी माइनस सीपी, 16,320 माइनस 16,000, मतलब क्या आ जाएगा, 320 का उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट तो नहीं पूछा है, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या आता है प्यारे बच्चों, बताइए। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, पता है ना आप लोगों को। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट कितना, 320 इंटू 100 अपन में सीपी। सीपी हमारा कितना था 16,000, 1600, इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 16 से 2% का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 2% का। कितना आसान है, हमने क्या किया, एक बार और रिवीजन करते हैं। VCR और टीवी दोनों 8-8 हज़ार रुपये में दुकानदार ने खरीदा, तो टोटल कॉस्ट कितना लग गया, 16,000 बेचारे का। अब उस बेचारे को लॉस हो गया, एक पे 4%, लेकिन एक पे उसको 8% का फायदा हो गया बेचते टाइम पे। तो जब उसने 4% का लॉस किया, तो हम 8,000 का 4% हमने निकाल लिया, 320 होता है।
तो ये लॉस था, तो VCR का कीमत हमने लॉस में से माइनस कर दिया, तो 8000 में 320 माइनस किया 7800 हमारा 80 आंसर आया। अब 7680, अब टीवी पे उसको 8% का फायदा हुआ था, तो टीवी पे 8% हमारा 640 होता है, तो टीवी की प्राइस कितना होगा 8000 समथिंग प्लस 640 इक्वल टू 8640 हो गया। अब हमको पता चल गया कि बेचा कितने में, ये दोनों में बेचा ना, इस बेचने का उसका कीमत निकाल लिया हमने। VCR बेचा था 7000 में, टीवी बेचा था 8600 में, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 16320। इतने में बेचा था, मतलब उसको प्रॉफिट कितना का 320 का प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट अपन में CP इंटू 100 से हमको 2% का प्रॉफिट उसको हुआ, तो दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट हुआ 2% का। ओके, चलिए देखते हैं अगला। अगला प्यारे बच्चों बोलता है वर्क एंड टाइम, किसी काम को कितने समय में करते हैं। सपोज मान लो वर्क एंड टाइम क्या होता है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, कितने दिन में 10 डेज में। ये आपके में है ना, मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा बताता हूँ क्योंकि ये भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, ठीक है। ये RD शर्मा में है आपके, ठीक है, RS अग्रवाल में, लेकिन आपके NCERT के बुक्स में नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये भी बताना आपको जरूरी है। एक किसी काम को 10 डेज में करता है और उसी काम को अगर एक दिन में उसको करना है तो क्या करेगा 1/10 डेज में करेगा। कैसे? अब आप पूछोगे सर ये क्या, आपने अपने मर्जी से लिख दिया इसको। नहीं, मैं एक खेत है हमारा, इसको मैंने 10 दिन में, एक दिन में इतना जुताई किया, दूसरे दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 पार्ट में एक दिन में इतना इतना करता हूं, तो 10 दिन में जाकर मैंने खेत में मैंने 10 पूरा पार्ट काम कर दिया। तो एक दिन में मैंने यही एक पार्ट करूंगा ना प्यारे बच्चों काम, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/10, 2 दिन में 2/10, तीसरे दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10, तो एक दिन का काम हमने निकाले 1/10 डेज। 5 दिन का अगर हमको काम निकालना होता तो हम क्या करते हैं 5/10 डेज, अगर 10 दिन में करता हूं तो। नहीं समझ, 20 दिन में मैं कितना काम करूंगा 20/10, मतलब दो बार खेत को जुताई कर दूंगा, वो काम 2 बार में कर दूंगा 20 दिन में। तो ये हमारा होता है। तो अगर सपोज मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिया हुआ है कि अगर ए किसी काम को n डेज में करता है, तो एक दिन का काम ए will do in 1 day 1/n। ये उस काम को 1/n डेज में, एक दिन में इतना काम को वो करता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के स्टेप क्या आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पहले बताता हूँ। सपोज मान लो कि आपको मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूँ कि ए और बी दोनों एक काम को करते हैं, ठीक है। ए उस काम को 7 डेज में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 6 डेज में पूरा कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक सपोज मान लो खेत की जुताई करना है, या एक पौधे में पानी डालना है, एक गार्डन को सिंचाई करना है, तो ए उस काम को 7 डेज में करता है। एक घर बनाना है, ए आता है उस घर को 7 दिन में बना के चला गया, बी चाहे तो उस घर को 6 दिन में बना देगा, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में बनाएंगे। तो ए उस काम को 7 डेज में करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा 1 डे का काम, मैंने बोला ना 1/7, और बी का 1 डे का काम कितना होगा 1/6। अब दोनों का एक एक दिन का काम निकल गया ना, अब दोनों के एक एक दिन का काम को अब जोड़ लो, तो दोनों का एक दिन का काम क्या हो गया, बोथ कैन डू इन 1 डे। 1 डे के अंदर कितना कर सकते हैं 1/7 प्लस 1/6 42/13 होगा ना। अब वो दोनों एक दिन में 42/13 काम को कर सकते हैं, एक दिन में
13/42। तो यही तो हमारा n था ना प्यारे बच्चों, एक दिन में n को, मतलब इसको हम n की फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा 1/n के बराबर होता है एक दिन। तो n इक्वल टू, इसको हम 1/n बोलते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं 1/n इक्वल टू 13/42। मैंने बोला ना इसको 1/n लिखते हैं। एक दिन में 1/7 हुआ था कि नहीं, यहाँ पे एक दिन का काम कितना होता है 1/n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस लिख सकते हैं 1/n इक्वल टू ये, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 42/13। इतने दिन वो दोनों काम करेंगे, 42/13 दिन, मीन्स 43 जा 42, इसको डिवाइड कर लो, चलो 42/13 को डिवाइड करो, यहाँ पे आया ना स्पेस। 42/13 को अगर हम करते हैं तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 44 बचा, फिर 3 डेज पॉइंट समथिंग, मतलब 3.3 दिन में वो लोग काम, ये 7 डेज में किया, 7 डेज में 6 डेज में, लेकिन दोनों मिलेंगे तो 3 साढ़े 3 दिन में वो काम को करके निपटा देंगे। तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन में थोड़ा सा 1-2-3 घंटे में वो निपटा देंगे उसको। तो ये हमारा प्यारे बच्चों ऐसे हम वर्क एंड टाइम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क एंड टाइम था, ये मैंने सोचा आपको एक्स्ट्रा बता दूं। आशा करता हूं आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि C+ का हमेशा एक ही मकसद है कि आपको हम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 8th क्लास के हिसाब से मैं आपको समझाऊं। हर एक अमीर और हर एक गरीब बच्चे को समान शिक्षा मिलना चाहिए C+ के तौर पे, ठीक है। आप हमारा C+ ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिलेगा, हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, और आप हमारे C+ ऐप से भिन्न भिन्न प्रकार के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज है उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, C+ के साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।